नमस्कार दोस्तों, मैं मानसिंह सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सोनी जी अपडेट में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा का पूरा सुकन्या समृद्धि योजना पर होने वाला है। अगर आपके मन में भी सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर कुछ सवाल है तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक जरूर बने रहिए। आपके सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत साल 2015 में हमारे भारत के पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान के तहत किया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना यह एक प्रकार का बचत योजना है। इस योजना का उद्देश्य माता पिता को अपनी बेटी के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना है और बेटियों को शिक्षा और उनके विवाह में लगने वाले खर्चे को ध्यान में रख करके इस योजना को बनाया गया है। और इस योजना में खाता खुलवाने के लिए बेटी की आयु 10 साल से कम होनी चाहिए। 1 साल से 10 साल की बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना में आप खाता खुलवा सकते हैं। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना का खाता किसी भी अधिकृत बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक या SBI या और अन्य अधिकृत बैंकों में खुलाया जा सकता है। इसके साथ साथ आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर भी सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में आप एक महीने में कम से कम 250 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 12,500 रुपए महीना भर सकते हैं। और बात करें सालाना की, तो सालाना भी आप कम से कम 250 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 रुपए साल का भर सकते हैं। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना ये दीर्घकालीन निवेश की तरह है जो बेटियों की शादी या शिक्षा के लिए किया जाता है। तो आपको इसमें 15 साल तक के पैसा भरना पड़ेगा हर महीने। जैसे आप 250 रुपए भर रहे हो तो आपको 250 रुपए हर महीने 15 साल तक के भरना पड़ेगा। आप अपनी योग्यता अनुसार जितना चाहे उतना पैसा इसमें भर सकते हैं। आप कम से कम 250 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 रुपए साल का जमा करा सकते हैं। दोस्तों, अब जैसे कि मैंने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना एक प्रकार का निवेश है और आप इसमें लंबा समय तक पैसा जमा कराते हैं तो जाहिर सी बात है आपको इसमें ब्याज भी मिलेगा। और ब्याज मिलेगा कितना? 8 से 8.5% तक की। जैसे FD में आपको 7% तक का ब्याज मिलता है, लेकिन इसमें आपको 8 या 8.5% तक का ब्याज मिल सकता है। अगर बात करें वर्तमान ब्याज की, तो जनवरी 2025 से मार्च 2025 में सुकन्या समृद्धि योजना के खाताधारकों को 8.2% का ब्याज दिया गया है। तो भविष्य में ब्याज कम या ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा, आप जब सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करते हैं तो वो आपकी बेटी की शिक्षा और विवाह के लिए होता है और इसमें आपको सरकार भी सहायता करती है। इसलिए सरकार ने इस पे धारा 80C के तहत इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला है उस पर सरकार को कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता। तो ये पूरा का पूरा टैक्स मुक्त योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना ये जो पॉलिसी होती है, ये जो स्कीम है, ये 21 वर्षों के लिए होता है ना। 21 वर्ष में यह जो योजना है या स्कीम है या जो पॉलिसी है ये मैच्योर होती है। तो 21 साल बाद आपको पूरा पैसा मिलता है, लेकिन कि इसमें आपको सिर्फ 15 साल पैसे भरना होता है और 6 साल का आपको विराम लेना पड़ता है पैसे निकालने के लिए। अगर आप 15 साल पूरे पैसे भरते हो और 6 साल रुक जाते हो, पैसे नहीं निकालते हो, तो आपको 21 साल बाद खाता मैच्योर होने के बाद आपको ब्याज सहित आपने जितना पैसा जमा किया है वापस मिल जाता है, जो कि एक लमसम अमाउंट होता है। और उस अमाउंट से आप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिला सकते हैं या उसकी शादी बड़ी धूमधाम से करा सकते हैं। दोस्तों, ब्याज को समझने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया हूँ, वो चार्ट मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। पहला जो कॉलम है, ये कॉलम आपको आपकी जमा राशि जो महीने के आप भर रहे हो वो दर्शाता है। बीच वाला जो कॉलम है वो पूरे 1 साल का जमा राशि और 1 साल में मिलने वाला ब्याज दर्शाता है। और तीसरा जो कॉलम है दोस्तों, ये तीसरा कॉलम आपकी पूरी 15 साल की जमा राशि और 21 साल का मैच्योरिटी अमाउंट दर्शाता है। तो इस हिसाब से आप अपना मुनाफा और नफा देख सकते हैं ये आपको कितना फायदा होता है। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना की 2 खास बातें हैं कि आपको 1 वर्ष में यानी 12 महीने में कम से कम 250 रुपए जमा कराने होते हैं। अगर आप 250 रुपए भी साल भर में जमा नहीं करा पाते हैं तो आपका सुकन्या समृद्धि योजना का खाता बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। आप 50 रुपए का फाइन दे करके ये खाता फिर से चालू करा सकते हैं।
दूसरी बात कि यह सिर्फ 10 साल से कम उम्र की बेटियों के लिए खोला जाता है, लेकिन इसका संचालन उनके माता पिता या उनके अभिभावक जो उनका पालन पोषण करते हैं वो कर सकते हैं। और तीसरी खास बात है कि ये पूरा का पूरा ये योजना सरकार मान्य है और सरकार की सहयोग से चलता है, तो इसमें आपके पैसे मिलने की पूरी गारंटी सरकार की होती है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, अगर आप नागपुर से बिलोंग करते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा ग्राहक सेवा केंद्र है भवानी नगर पार्टी नागपुर में सोनी ऑनलाइन सर्विसेज से। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र से भी आपके बच्ची का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुल जाएगा। तो दोस्तों, लगभग मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप मुझे कोई सलाह या सुझाव देना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा। और अगर आपके अड़ोस पड़ोस या आपके फैमिली मेंबर में किसी को 10 साल से कम उम्र की बेटी है तो ये वीडियो उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस योजना का फायदा उठा सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगली इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। यूट्यूब की तरह हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आईडी है, ऊपर मैंने दे दिया हूँ। आप वहाँ पर भी जाकर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि वहाँ पर भी आपको हमारी अपडेट मिलती रहे। फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।